सन 1881 अंग्रेज खोजकर्ता सैमुअल रोबोथम ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी अर्थ नॉट अ ग्लोब। सालों के शोध के बाद सैमुअल ने 1881 में 430 पेज की जब ये किताब दुनिया के सामने प्रस्तुत की तो उसने ऐसे कई तथ्य जो हमें अभी तक बताए जा रहे थे उन्हें चैलेंज किया। सैमुअल के मुताबिक पृथ्वी यानी हमारी धरती एक सपाट प्लेन या फ्लैट है जिसके मध्य में नॉर्थ पोल स्थित है और इस प्लेट के चारों तरफ अंटार्कटिका की बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अंटार्कटिका की ये बर्फ की दीवारें पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये 150 फीट तक की ऊंची बर्फीली दीवारें धरती पर मौजूद समुद्री जल को छलकने से रोकती हैं। सैमुअल का मानना था कि आकाश में दिखने वाला सूरज, चांद और अनगिनत तारे हमसे कुछ ही 100 किलोमीटर दूर हैं, ना कि करोड़ों किलोमीटर। सैमुअल रोबोथम ने द फ्लैट अर्थ सोसाइटी की स्थापना की जो आज भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक हमें जो भी स्कूली किताबों में पढ़ाया गया था वो सब गलत था और असलियत कुछ और ही है। फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट के मुताबिक शायद फ्लैट अर्थ थ्योरी काम कैसे करती है, आइए जानते हैं। सैमुअल और अन्य फ्लैट अर्थ प्रचारकों का मानना है कि पृथ्वी एक फ्लैट प्लेट की तरह है जो चारों तरफ अंटार्कटिका की बर्फ की बनी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी है। आर्कटिक सर्कल पृथ्वी के मध्य में स्थित है। पृथ्वी पर रात और दिन की साइकिल समझने के लिए सैमुअल के मुताबिक सूर्य और चंद्रमा धरती से कुछ दूरी के ऊपर ही आकाश में घूमते हैं, कोई टॉर्च लाइट की तरह। सूर्य धरती पर विभिन्न जगहों को रोशन करता है और दिन और रात की क्रिया घटित होती है। धरती के ऊपर सूर्य को एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लगते हैं और ये धरती पर एक दिन का समय माना जाता है। फ्लैट अर्थ थ्योरी के मुताबिक गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी एक मिथ्या है। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी की तरफ फेंकते हैं तो वे वस्तु धरती की तरफ नहीं गिरती बल्कि पृथ्वी उस वस्तु की तरफ ऊपर खींची जाती है। तो अब अगर हम इन बातों पर कुछ देर के लिए यकीन कर भी लें तो नासा के द्वारा अंतरिक्ष से खींची गई धरती की तस्वीरों के बारे में क्या बोला जा सकता है जिसमें पृथ्वी एक गोल ग्लोब की तरह दिखाई पड़ती है? क्या वो तस्वीरें झूठी हैं? फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट के मुताबिक हाँ, उनका कहना है कि नासा कभी अंतरिक्ष में गए ही नहीं थे और अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम एक बहुत बड़ा धोखा और झूठ है। नासा दुनिया से असलियत को छिपा रहे हैं। फ्लैट अर्थ के मानने वाले कहते हैं कि नासा स्पेस की तस्वीरें खुद छेड़खानी करके बनाते हैं और दुनिया को वो ही दिखलाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। अब ये तथ्य और दलील तब ढीली पड़ने लगती हैं जब फ्लैट अर्थ थ्योरिस्ट्स से ये पूछा जाता है कि लूनर एक्लिप्स के समय चांद पर एक गोलाकार छाया क्यों दिखती है, क्योंकि अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो उसकी परछाई चांद पर एक चौकोर या स्क्वायर होती, ना कि गोलाकार। पृथ्वी का गोल होना कई ऐसे तथ्यों को साबित करता है जो फ्लैट अर्थ थ्योरी नहीं कर सकती, जैसे दूर से आते समुद्री जहाज का आगे का भाग सबसे पहले नजर आता है, गर्मी सर्दी में दिन की अवधि का बदलाव और धरती के इक्वेटर पर गर्मी ज़्यादा क्यों होती है और पोल्स पर इतनी ठंड क्यों रहती है। इन सभी विरोधाभासों के बावजूद फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है और कई लोग इस मान्यता से जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे ही और अचंभित कर देने वाले वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कराइए हमारा चैनल विचित्र दुनिया। नमस्कार।